हाथी और सांप की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल में एक विशाल और शक्तिशाली हाथी रहता था। उसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र पूरे जंगल का राजा माना जाता था। उसका शरीर बड़ा, दांत चमकदार और सूंड लंबी थी। जब वह जंगल में चलता तो जमीन हिल जाती और बाकी जानवर दूर से ही रास्ता छोड़ देते। गजेंद्र बलवान होने के साथ साथ दयालु भी था। वह छोटे छोटे जानवरों की मदद करता, पेड़ों की टहनियों को गिराकर उन्हें फल खिलाता और तालाब से पानी खींचकर प्यासे जीवों की प्यास बुझाता। लेकिन उसी जंगल में एक और जीव रहता था, एक लंबा, जहरीला और चालाक सा। उसका नाम था कालीनाग। कालीनाग जंगल के अंधेरे कोनों में रहता और अपनी चालाकी से छोटे जीवों को डराकर शिकार करता। उसकी आंखों में हमेशा ईर्ष्या झलकती थी। वह सोचता था, यह हाथी क्यों इतना सम्मान पाता है? क्यों सब जानवर इसे जंगल का राजा मानते हैं? असली ताकत तो ज़हर में होती है। एक बार काट लूं तो कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। धीरे धीरे कालीनाग के मन में गजेंद्र के प्रति जलन और द्वेष बढ़ता गया। उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह हाथी को हराकर यह साबित करेगा कि जंगल में सबसे शक्तिशाली वही है। एक दिन कालीनाग ने गजेंद्र को तालाब की ओर जाते देखा। वहां छोटे हिरण और बंदर पानी पी रहे थे। गजेंद्र ने हमेशा की तरह अपनी सूंड से पानी उठाकर सबको पिलाया। यह देखकर सब जानवर उसकी प्रशंसा करने लगे। तभी कालीनाग सरसराता हुआ आया और फुफकार कर बोला, गजेंद्र, तेरा यह दयालु स्वभाव दिखावा है। असली ताकत तो डर पैदा करने में है। जब सब जीव मुझसे कांपते हैं, तब मुझे उनकी इज्जत की जरूरत नहीं पड़ती। गजेंद्र ने शांत स्वर में कहा, कालीनाग, दूसरों को डराकर सम्मान नहीं मिलता, बल्कि घृणा मिलती है। सच्चा बलवान वही है जो अपनी ताकत से दूसरों की रक्षा करे, न कि उन्हें चोट पहुंचाए। यह सुनकर कालीनाग को और गुस्सा आया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह गजेंद्र को सबके सामने नीचा दिखाएगा। एक दिन कालीनाग ने गजेंद्र को तालाब की ओर जाते देखा। वहां छोटे हिरण और बंदर पानी पी रहे थे। गजेंद्र ने हमेशा की तरह अपनी सूंड से पानी उठाकर सबको पिलाया। यह देखकर सब जानवर उसकी प्रशंसा करने लगे। तभी कालीनाग सरसराता हुआ आया और फुफकार कर बोला, गजेंद्र, तेरा यह दयालु स्वभाव दिखावा है। असली ताकत तो डर पैदा करने में है। जब सब जीव मुझसे कांपते हैं, तब मुझे उनकी इज्जत की जरूरत नहीं पड़ती। गजेंद्र ने शांत स्वर में कहा, कालीनाग, दूसरों को डराकर सम्मान नहीं मिलता, बल्कि घृणा मिलती है। सच्चा बलवान वही है जो अपनी ताकत से दूसरों की रक्षा करे, न कि उन्हें चोट पहुंचाए। यह सुनकर कालीनाग को और गुस्सा आया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह गजेंद्र को सबके सामने नीचा दिखाएगा। एक रात कालीनाग ने गजेंद्र पर अचानक हमला कर दिया। वह सरसराता हुआ आया और गजेंद्र की सूंड से लिपट गया। अपनी पूरी ताकत से उसने हाथी को कसकर जकड़ लिया। गजेंद्र ने जोर से चिंगाड़ मारी। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। लेकिन कालीनाग ढीला नहीं पड़ा। उसने कहा, देखा गजेंद्र, अब तेरा अंत निकट है। तेरी ताकत तेरे किसी काम नहीं आएगी। मेरे जहर से तू बच नहीं पाएगा। गजेंद्र ने पूरी ताकत लगाकर कालीनाग को झटकने की कोशिश की, लेकिन सांप का लचीलापन और कसाव बहुत मजबूत था। हाथी बार बार जमीन पर गिरा, लोटा, मगर कालीनाग ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। तभी गजेंद्र को अपनी माँ की कही बात याद आई, सिर्फ ताकत से सब कुछ नहीं जीता जा सकता, कभी कभी बुद्धि का प्रयोग करना भी जरूरी होता है। गजेंद्र ने तुरंत पास के तालाब की ओर दौड़ लगाई।
सांप अब भी उसकी सूंड से लिपटा हुआ था। गजेंद्र ने खुद को पूरा का पूरा पानी में डुबो दिया। कालीनाग पानी में बहुत देर तक नहीं रह सकता था। उसका दम घुटने लगा और उसकी पकड़ ढीली हो गई। मौका पाकर गजेंद्र ने अपनी सूंड से उसे जोर से फेंक दिया। कालीनाग चोटिल होकर किनारे पर गिर पड़ा। उसकी सांसें फूली हुई थीं। उसने समझ लिया कि केवल जहर और डर से किसी पर राज नहीं किया जा सकता। गजेंद्र उसके पास आया और बोला, कालीनाग, तू चाहे तो इस जंगल का हिस्सा बन सकता है। डर फैलाकर नहीं, बल्कि मदद करके तू भी सम्मान पा सकता है। शक्ति का असली उपयोग दूसरों को बचाने में है, उन्हें नुकसान पहुंचाने में नहीं। कालीनाग पहले तो चुप रहा। उसके मन में शर्म और पछतावा दोनों था। उसने गजेंद्र से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह अपनी ताकत का प्रयोग केवल जरूरत पड़ने पर ही करेगा, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। धीरे धीरे कालीनाग का स्वभाव बदल गया। उसने गड्ढों और झाड़ियों में फंसे जानवरों की मदद करना शुरू किया। जब भी कोई शिकारी जंगल में आता तो वह अपनी फुफकार और डरावने रूप से उन्हें भगा देता। धीरे धीरे बाकी जानवर भी उसे स्वीकार करने लगे। गजेंद्र और कालीनाग दोनों अब मिलकर जंगल की रक्षा करने लगे। एक समय जो दुश्मनी थी वह दोस्ती में बदल गई। जंगल के जानवरों ने यह सीख ली कि सच्ची ताकत दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने और उनका भला करने में है। इस प्रकार हाथी और सांप की कहानी हमें यह सिखाती है कि ईर्ष्या और घृणा हमें कमजोर बनाती है। शक्ति का प्रयोग हमेशा अच्छाई के लिए होना चाहिए। बुद्धि और धैर्य कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करते हैं। परिवर्तन हर किसी के भीतर संभव है, अगर दिल से चाहा जाए।